सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एप्पल कंपनी अपने कस्टमर्स को बेवकूफ एंड वहीं पागल बना के हर साल लाखों रुपए उनसे ले लेती है। और उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एप्पल कंपनी के रियल कंसेप्ट को जानने से पहले हम एप्पल कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एप्पल इनकॉर्पोरेशन फॉर्मली नोन एज एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो क्रिएट करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को। एप्पल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के फाउंडर्स का नेम है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेनी एंड इन तीनों ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन को 1 अप्रैल 1976 में क्रिएट किया था। नॉर्मली हर साल एप्पल कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट्स को सितंबर के मंथ में लॉन्च करती है। इस साल 7 सितंबर 2022 को एप्पल कंपनी ने आईफोन 14 को लॉन्च किया था। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे एप्पल कंपनी अपने कस्टमर्स को पागल बनाती है। बट इससे पहले लेट मी टेल यू कि आज के टाइम में मोर देन 1.2 बिलियन आईफोन यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। टिल नाउ एप्पल कंपनी ने ओवर 2.2 बिलियन आईफोन यूनिट्स को बेच दिया है एंटायर वर्ल्ड में। तो गाइस, एप्पल कंपनी अपने सेल्स स्ट्रैटेजी में सिर्फ 2 पॉइंट्स पर फोकस करती है। नंबर 1 इज planned obsolescence. Now what is planned obsolescence? Because normally सबने obsolescence के बारे में तो सुना ही है, जिसका मतलब होता है outdated or no longer for use. But what is planned obsolescence? So let me tell you guys, it is producing consumer goods that rapidly become obsolete and so required replacing. यानी कि प्रोडक्शन के स्टेज पर ही प्रोड्यूसर ये डिसाइड कर लेता है कि उसे लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ही बनाने हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स जल्दी खराब हो जाएंगे एंड देन कंज्यूमर्स उसे रिप्लेस करने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। इसी कंसेप्ट को एप्पल कंपनी के प्रोड्यूसर्स भी प्रोडक्शन के टाइम पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्लान्ड ऑब्सोलेंस को एक बल्ब कंपनी ने अप्लाई किया था। जी हाँ, जब एक बल्ब कंपनी अपने बल्ब प्रोड्यूस कर रही थी, उस समय के बाद उन्हें ऐसा फील होने लगा कि कोई भी कंज्यूमर अब बल्ब खरीदने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो भी बल्ब प्रोड्यूस करती थी वो हाई क्वालिटी के होते थे। वो बल्ब इतनी जल्दी खराब नहीं होते थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स दोबारा उनके पास बल्ब खरीदने नहीं आते थे। और इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी को ये रियलाइज हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द बल्ब कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए बल्ब कंपनी ने जो है वो डिसाइड किया कि वो लोग प्लान्ड ऑब्सोलेंस को अप्लाई करेंगे अपनी प्रोडक्शन में। जी हाँ, उस टाइम के बाद बल्ब कंपनी लो क्वालिटी ऑफ बल्ब्स बनाने लगी, जिसकी वजह से जितने भी कंज्यूमर्स थे बार बार न्यू बल्ब्स को खरीदने जाते थे। और उसी के बाद से सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्ड ऑब्सोलेंस को प्रोडक्शन में अप्लाई करने लगी। अगर बात करें कि एप्पल कंपनी कैसे प्लान्ड ऑब्सोलेंस को अपने प्रोडक्शन में अप्लाई करती है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखा गया है कि एप्पल कंपनी हर एक आईफोन को इस तरीके से प्रोड्यूस करती है कि वो 5 से 8 महीने तक तो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा, बट आफ्टर दैट उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जिसको सॉल्व करने के लिए एप्पल कंपनी सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देते हैं। हर साल न्यू आईफोन लॉन्च होने से पहले पुराने यूजर्स के डिवाइस में सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आ जाता है एंड सरप्राइजिंगली उस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका आईफोन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। जी हाँ गाइस, इंस्टेड ऑफ वर्किंग प्रॉपर्ली, सिस्टम अपडेट के बाद आपका आईफोन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और इतना सब कुछ होते होते अगेन सितंबर का मंथ आ जाता है एंड तभी आप लोग अपने पुराने आईफोन से परेशान होकर न्यू लॉन्च आईफोन को परचेज कर लेते हैं। ये सिर्फ कुछ यूजर्स के साथ ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड में आईफोन के हर एक यूजर के साथ होता है। और इसी की वजह से हर साल आईफोन की सेल्स रेट ज्यादा होती है पुराने साल के कंपैरेटिवली। नंबर 2, डायनेमिक ऑब्सोलेंस। नाउ डायनेमिक का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंटली चेंज करता है एंड ऑब्सोलेंस का मतलब तो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो अगर बात करें डायनेमिक ऑब्सोलेंस की, तो इसका मतलब है कि पुराने प्रोडक्ट्स को ऑब्सोलेंस बनाने के लिए जब आप न्यू प्रोडक्ट्स के डिजाइन, कलर एंड वही फीचर्स को चेंज करते हैं, उसे डायनेमिक ऑब्सोलेंस कहते हैं। एंड इस कंसेप्ट को एप्पल कंपनी हर साल यूज करती है। अब आपने ये तो देखा ही है कि हर साल कंपनी न्यू आईफोन के डिजाइन, कलर एंड वही फीचर्स को अपडेट कर देती है, जिसकी वजह से पुराना आईफोन स्क्रैप बन जाता है। यही 2 रीजन है जिसकी वजह से एप्पल कंपनी अपने टारगेट कस्टमर्स को कभी भी कम नहीं होने देती है। और इन्हीं की वजह से हर साल एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट हाई रेट पे सेल होते हैं। सिर्फ यही 2 रीजंस नहीं, बल्कि 2 और रीजंस हैं जो कि एप्पल कंपनी के सेल्स को कंट्रीब्यूट करते
खरीदते हैं। नंबर 3, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जी हाँ गाइस, आज के टाइम में कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ चीजों को इसलिए नहीं खरीदते हैं कि वो चीजें उनके लिए जरूरत है, बल्कि वो चीजों को इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि वो चीजें उन्हें हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन भी देती है। नहीं, आईफोन को नॉर्मली पीपल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल गुड्स है। ये देखा गया है कि अगर आप लोगों के पास एप्पल का फोन है या फिर अगर आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आप लोग काफी ज्यादा रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ही कंज्यूमर हर साल न्यू लॉन्च आईफोन को परचेज करते हैं। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि जैसे ही हर साल सितंबर के मंथ में न्यू आईफोन लॉन्च होता है, के बाद से ही आईफोन यूजर पागल हो जाते हैं उस न्यू लॉन्च आईफोन को खरीदने के लिए। या तो वो लोग अपने पुराने आईफोन एंड वही कुछ और कैश दे के न्यू आईफोन को परचेज करते हैं, या फिर वो फॉरेन कंट्रीज से आईफोन को जो है वो इम्पोर्ट करवाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हर एक कंज्यूमर जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एंड वही अपने पीयर ग्रुप में फ्लेक्स करने के लिए ही आईफोन को परचेज करते हैं। ये देखा गया है कि आप लोगों के पास चाहे आईफोन 11 हो, 12 हो या फिर आईफोन 14 ही क्यों ना हो, उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं मिलेगा। एंड गाइस, आप लोगों को इस बात को तो सुन के कंफर्म हो ही जाएगा कि किस तरीके से आईफोन यूजर न्यू आईफोन के लिए क्रेजी हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता ही है कि 7 सितंबर को जो है वो आईफोन 14 लॉन्च हुआ था, और इस आईफोन को लॉन्च करते वक्त एप्पल कंपनी ने ये भी रिवील कर दिया था कि आईफोन 14 पिछले किए लॉन्च आईफोन 13 से बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ इस आईफोन में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखा जाए तो ओवरऑल इस आईफोन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है हम लोगों ने, और फिर भी इन सभी बातों को सुनने के बाद एप्पल यूजर्स ने जैसे ही आईफोन लॉन्च हुआ उसके बाद ही आईफोन को परचेज कर लिया था। अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि कितने ज्यादा एप्पल यूजर्स जो है वो क्रेजी हैं आईफोन को लेकर, भले ही एप्पल कंपनी उस आईफोन में कोई भी चेंजेस करे या ना करे। नेक्स्ट सपोर्टिंग पॉइंट इज डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, नई नई मशीन्स आ गई हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है वो काफी ज्यादा जो है स्मूथली वर्क कर रहा है। एंड बहुत ही कम समय में जो है प्रोड्यूसर्स वो काफी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखा गया है कि पहले के टाइम पे प्रोडक्शन जो था वो काफी हार्डर स्टेज होता था और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। वहीं फास्ट टेक्नोलॉजी की वजह से एंड वहीं डेवलप्ड मशीन्स के आने की वजह से जो है वो प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है। बहुत ही कम टाइम में प्रोड्यूसर जो है वो काफी लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारी चीजें मार्केट में इजीली अवेलेबल है एंड जब चाहे तब कंज्यूमर जो है वो उसे परचेज कर सकता है। ये एक और सपोर्टिंग पॉइंट है कि कैसे जो है मतलब इतना ज्यादा लोग जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर गुड्स को जो है वो परचेज कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस समय एप्पल के कंपनीज की या आईफोन्स की। एप्पल कंपनी के पास इतने ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं, मशीन्स हैं एंड इतने ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं कि बहुत ही कम टाइम में नए नए एप्पल के आईफोन्स जो हैं वो बना रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक और पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये डिजिटल एरा चल रहा है, इसमें सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, सब कुछ इस समय ऑनलाइन अवेलेबल है। चाहे अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं या फूड ऑर्डर करना चाहते हैं, इवन के ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। कंपनी की इंक्रीज सेल्स में जो है वो डिजिटलाइजेशन का भी सपोर्ट है। तो ये है कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है, लोग ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आप लोग फिजिकली स्टोर पे गए हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, वहाँ पे जो है वो कोड होता है, आप लोग स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप लोग आईफोन 14 खरीदने जा रहे हैं, सिर्फ 14 ना कोई प्रो या ना कोई प्रो मैक्स, सिर्फ आईफोन 14 अगर आप लोग खरीदने जा रहे हैं एप्पल के स्टोर पे, इसके कॉस्ट है 78,000 रुपीज। अगर आप लोग कैश देंगे 78,000 रुपीज तो आप लोगों के माइंड में जो वो काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने 78,000 रुपीज दिया इस फोन को खरीदने के लिए। अगर आप लोग वहाँ पे जाके कोड स्कैन कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से जो है आप लोग नॉर्मली अपना जो है अमाउंट डिडक्ट करवा देते हैं, वहाँ से आप लोग अपना आईफोन लेके आ जाते हैं, तो ना आप लोगों के ब्रेन पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने इतना ज्यादा महंगा फोन खरीदा है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे एप्पल कंपनी आप लोगों को पागल बनाती है, उसी चीज को आप लोगों को बार बार सेल ऑन कर रही है।